हम ऑडियंस के लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे। दिनकर जी की कविता है, वहाँ से 2 लाइनें उठाई हैं हमने कि दिख रहा मुझे तू उज्जवल शैल अचल सा, कोट कोटि जन्मों से संचित महापुण्य के फल सा, और त्रिभुवन से जिन अमित योगियों का प्रकाश आता है, उसके पूंजीभूत रूप सा तो मुझको लगता है। मेरी कविता का आरंभ वहां से होता है कि एक तरफ भाग्य है और दूसरी तरफ मनुष्य। भाग्य जो मनुष्य को हमेशा असफल करना चाहता है, दूसरी तरफ मनुष्य जिसने अजंता अलोरा की गुफाओं पर अपने छैनी और हथौड़ी से एक नए पत्थर को तराशा है, वो इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर और अधिक अनुपम बनाना चाहता है। तब वहां से कहता हूं कि समर्पण सिद्ध करके साधना से चला हूं आ रहा नभोर कर घनघोर गर्जन आज मैं, देखें आज तू वंचित करेगा कैसे लक्ष्य से मुझको, कि कर्ण की शक्ति सा बढ़ा चला यूं मस्त गज सा आ रहा हूं, लगा लो बांध चाहे सहस्त्र योजनों के, अभय रख मृत्यु का उपहास करने आ रहा हूं। और समय ने घाव वेदना के जो मुझको दिए हैं, कोई एक असफलता या पेपर का एक मार्क्स आपके जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता, उसको परिभाषित नहीं कर सकता। तब कहता हूं, और याद रखिएगा कि पीड़ित सफल होना और संघर्षशील सफल होना दोनों में अंतर होता है। तब कहता हूं कि समय ने घाव वेदना के जो मुझको दिए हैं, देखे रखेगी रोक कब तक हाथ मेरा, न कहूंगा अब सब तुझे एक बार भी मैं, कि संस्कार ने कुछ बीज मुझको भी दिए हैं। और आएगा द्वार पर मेरे कभी तू, हम सबका द्वार कैसा दिखेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि सारे लोग लगभग संघर्ष सफलता की ओर कर रहे हैं। तब कहता हूं कि आएगा द्वार पर मेरे कभी तू, पूछना कभी किसी से ना पता मेरा, कि सुगंध वीरता के प्रतिमान कुछ गढ़ती मिलेगी, जहां पर निर्जीव का मिलन सजीव सा दिख रहा हो बुक से, जहां पर निर्जीव का मिलन सजीव सा दिख रहा हो, जहां पर एकांत छटपटाहट कुछ लिख रही हो, जहां पर वर्तमान इतिहास को सहेजे खड़ा हो, जहां पर मनुष्य होने का गर्व हो अपने चरम पर, अभय का द्वार कुछ ऐसा दिखेगा, और जवान भारत की भूमि का भाग्य दो ही कुछ ऐसा दिखेगा। और हमारी हर वो कविता अधूरी है, ये मैं खुद ही मानता हूं कि अगर मेरी कविता में सबसे कमजोर तबका, अगर उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, अगर वो कुछ उससे सीख नहीं लेता है, अगर उसकी सफलता के लिए जो मानक है वो कहीं से निकल के नहीं आता है, तो मैं अपनी हर एक कविता को असफल समझता हूं। और वहां से मैंने लिखा कि मैंने सोचा कि 3 चीजें हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, शायद उस ब्रह्मांड के रचयिता ने सस्ती बनाई हैं, सबसे सस्ती हैं जल, वायु और ज्ञान। मैंने उस ज्ञान को हर व्यक्ति के लिए सफलता का बिंदु माना। तब वहां से लिखता हूं कि ज्ञान को है सिद्ध करना राज से क्या, कोई भी धन आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। रद्दी 2 रुपए किलो मिलती है शायद इसलिए क्योंकि वो ब्रह्मांड का रचयिता, शायद वो इसलिए सोच रहा होगा कि हमारा सबसे कमजोर पुत्र इस पृथ्वी को एक नया जीवन और एक नई जीविका दे सके। तब कहता हूं कि ज्ञान को है सिद्ध करना राज से क्या, तो आर्यभट्ट को कह दो अज्ञानी, वाल्मीकि तुलसी गांधी पर एक बड़ा सा चिन्ह लगा दो, बांधो मेड़ नेल्सन मंडेला पर, मैडम क्यूरी को फेंक बता दो, ब्रास ही का बल बोझ है उस भांति का, महानता जहां से दरकिनार हो जाती है, और अम्मा शारदे है पालती उस पूत को जिसकी पिपासा ज्ञान में बसती सदा हो, और अम्मा शारदे का दूध जो मुझको आपको हम सबको पोषित कर रहा है, अभय अमिट अनिष्ट अद्वितीय श्रृंगार मेरा हो रहा है। सिंहासन सिकंदर के भी उस श्रृंगार में फीके दिखेंगे, क्योंकि विश्व का पल्लवित पुरस्कृत कुसुम का पर्याय बनकर आ रहा हूं, नभोर कर घनघोर गर्जन आ रहा हूं, लगा लो बांध चाहे सहस्त्र योजनों के, अभय रख मृत्यु का उपहास करने आ रहा हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।